हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो का टॉपिक है मीडियन। 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए टॉपिक लिया है। मीडियन का 9th क्लास में फार्मूला और 10th क्लास में फार्मूला डिफरेंट है। 9th क्लास में मीडियन निकालने के लिए पहले हमें गिवन डाटास को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। उसके बाद अगर n ऑड होता है तो मीडियन का फार्मूला लगेगा n+1/2, और अगर n इवन होता है तो मीडियन का फार्मूला होता है n/2 + n/2 + 1 होल अपॉन 2। बट 10th क्लास में मीडियन का फार्मूला L + H ब्रैकेट n/2 - CF होल अपॉन F ब्रैकेट क्लोज। L is lower limit of median class, H is class size, N is number of observation, CF means cumulative frequency of class preceding median class, and F is frequency of median class। अभी मैं आपको आगे 3 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा मीडियन के। उसमें मैं आपको क्लियर करूंगा कि L लोअर लिमिट कैसे होती है, H क्लास साइज कैसे होता है, और CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे होती है, N नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे होता है, और F फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास कैसे होता है, क्या होता है। लेट्स स्टार्ट। 3 प्रॉब्लम मैं आपको दिखाऊंगा मीडियन की। पहली प्रॉब्लम है कैलकुलेट द मीडियन बाय यूजिंग डाटा। ये डाटा दिए हुए हैं, ये क्लास इंटरवल हैं 135 to 140, 140 to 145 एंड सो ऑन। और ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है 4, 7, 18, 11, 6, 5। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है मीडियन का। नीचे जो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकंड प्रॉब्लम जो दी हुई है, वो भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस उसमें क्लास इंटरवल की जगह पे <10, <20, <30 लिखा है। तो इस <10 को हम 0 to 10 बना लेंगे, <20 को हम 10 to 20 बना लेंगे। अभी जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आप लोग इसे स्क्रीन पे देखेंगे। बट प्रॉब्लम 3 जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। इसमें मीडियन आपको गिवन है 525 पहले से। इन दोनों क्वेश्चन में, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में मीडियन हमको फाइंड करना है, जबकि क्वेश्चन 3 में मीडियन जो है ऑलरेडी गिवन है। ये देखिए 525, और इसमें फ्रीक्वेंसी वाले टेबल में 2 फ्रीक्वेंसी दी हुई है, एक है ये x और एक है y। x और y हमको इसमें फाइंड करना है, जबकि टोटल फ्रीक्वेंसी का दे रखा है 100। ये लिखा है इफ द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100। तो शुरू के जो 2 क्वेश्चन है वो तो बिल्कुल सेम है, लेकिन ये थर्ड वाला क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। और उन दोनों क्वेश्चन को और थर्ड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड भी डिफरेंट है। तो आपको एक चीज और बताना है कि क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में भी एक डिफरेंस है कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी हुई है 4, 7, 18, 11, 6, 5, जबकि यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी दी हुई है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। 4 के बाद 16, 16 के बाद 40, 40 के बाद 76, 76 के बाद 96। मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में फ्रीक्वेंसी है, जबकि क्वेश्चन 1 में देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं है। 4 के बाद 7, 18, 11 और 11 के बाद फिर 6 आ गया। तो जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में फ्रीक्वेंसी ना हो तो वो फ्रीक्वेंसी ही होती है। बट अगर लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी और वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो तो फिर वो फ्रीक्वेंसी नहीं होती, वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। क्वेश्चन में उसे वो फ्रीक्वेंसी ही लिख के देंगे, बट स्टूडेंट्स को पहचानना होगा कि अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो वो फ्रीक्वेंसी नहीं है, वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। और अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है तो फिर वो फ्रीक्वेंसी ही है। मीडियन फाइंड करने के लिए हमें 3 खाने की टेबल बनानी होती है, 3 कॉलम की टेबल बनानी होती है। तो जो थर्ड वाला खाना होता है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का होता है। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी दे रखा है, तो थर्ड खाना फ्रीक्वेंसी का हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन 1 में फ्रीक्वेंसी सेकंड वाला खाना दे रखा है, तो थर्ड खाना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का हो जाएगा। यानी आपको पहले ये पहचानने की बहुत जरूरत है कि ये जो फ्रीक्वेंसी इस क्वेश्चन में भी और फ्रीक्वेंसी इस क्वेश्चन में भी लिखा है, इसमें से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है। क्योंकि अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है अलग अलग क्वेश्चन में,
तो दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। और थर्ड क्वेश्चन तो बिल्कुल ही डिफरेंट है, क्योंकि इसमें मीडियन ऑलरेडी गिवन है और आपको x और y फाइंड करना है। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। ये प्रॉब्लम 1 है जो बिल्कुल सिंपल वाला क्वेश्चन है। ये क्लास इंटरवल दे रखा है और ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो इन दोनों खानों को टेबल बना के इस तरीके से आप अरेंज कर लेंगे। ये देखिए क्लास इंटरवल यहाँ पे अरेंज कर दिया है और फ्रीक्वेंसी को सेकंड खाने में अरेंज कर दिया है। इस फ्रीक्वेंसी का आप टोटल करेंगे तो वो आएगा n इक्वल टू 51 और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसको आपको कैसे निकालना है। देखिए 4 को ऐसे ही 4 लिख देंगे, 4 में 7 को प्लस करिए तो 11 आएगा, 11 में 18 को प्लस करिए तो 29 आएगा। यानी ऊपर से नीचे आपको प्लस करते जाना है। तो जब प्लस करते हुए ऊपर से नीचे जाएंगे तो ये लास्ट नंबर 51 आएगा। ये 51 और ये फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होगा इसे भी n इक्वल टू 51 कहेंगे। ये 51 और ये 51 सेम होने चाहिए, ये दोनों ये बिल्कुल सेम होने चाहिए। मतलब जो इसका टोटल आएगा वही इनको प्लस करते हुए जब आप ऊपर से नीचे जाओगे इसका लास्ट नंबर भी इस 51 के इक्वल आएगा। अगला स्टेप क्या है कि आप पहले n/2 फाइंड करेंगे। n हमें दे रखा है 51, तो 51/2 यानी कि 25.5। फिर 25.5 को आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में सर्च करेंगे, ढूंढेंगे। कैसे कि 25.5 जो है वो 4 में तो आएगा नहीं, 11 में भी नहीं आएगा, लेकिन 29 में आएगा। कैसे? क्योंकि 25.5 29 से छोटा है, इसलिए ये 29 के अंदर आ रहा है। बट 11 से तो बड़ा है, इसलिए 11 के अंदर 25.5 नहीं आएगा, 29 में 25.5 आ जाएगा। तो ये 25.5 आप n/2 फाइंड करेंगे और इसे यहाँ पे सर्च करेंगे। तो 29 में क्योंकि आ रहा है इसलिए मीडियन क्लास हो जाएगा 29, CF29। ये है मीडियन क्लास वाला खाना, ये जिसमें मेरा एरो चल रहा है, कर्सर चल रहा है, ये मीडियन क्लास है। इसके बाद आप CF नोट करेंगे यहीं पे। CF जो है वो 29 वाले मीडियन क्लास से एक खाना ऊपर लेते हैं। देखिए 29 से ऊपर ये CF है। फ्रीक्वेंसी आप इसे लेंगे जो 29 के सामने होगा, यानी कि मीडियन क्लास में होगा। इस पूरी लाइन को मीडियन क्लास कहते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी F हो जाएगा और इसे लोअर लिमिट कहते हैं 145 को, तो इसे आप L से शो करेंगे, स्मॉल l। इसके बाद आप फार्मूला लगा देंगे। H क्या होता है? H कहते हैं क्लास साइज को। क्लास साइज ऐसे होता है 140 में से 135 गया 5, 140 माइनस 135, या लास्ट नंबर ले लीजिए 165 माइनस 160, तो क्या आएगा 5। तो H आप ले लेंगे 5। अब मीडियन का फार्मूला लगा देंगे, L प्लस H n/2 माइनस CF अपॉन F होल अपॉन F। फार्मूले में आप सब वैल्यू पुट कर दीजिए, सारी वैल्यू प्लेस कर दीजिए, मीडियन फाइंड हो जाएगा। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है। बस आपको याद ये रखना है, पहले n/2 निकाल के जो 25.5 आएगा उसको CF वाले खाने में ढूंढना है। CF वाले खाने में तो वो 29 में आएगा, इसलिए 29 के सामने वाला ये पूरा खाना ये मीडियन क्लास हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में ये लेस देन 20 लेस देन 30 जो दे रखा है, इसको पहले आप क्लास इंटरवल के फॉर्म में अरेंज करेंगे। देखिए लेस देन 10 को आप कह सकते हैं 0 to 10, लेस देन 20 को कह सकते हैं 10 to 20, लेस देन 30 को कह सकते हैं 20 to 30। इस तरीके से आप इसे अरेंज कर लीजिए। बाकी पूरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम वैसे ही होना है, लेकिन एक डिफरेंस मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, दोबारा बता रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी को देखिए, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, 4, उसके बाद 16, फिर 40, ये नंबर बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं। तो फिर ये फ्रीक्वेंसी लिखा जरूर है क्वेश्चन में, बट ये फ्रीक्वेंसी है नहीं, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। जो क्वेश्चन नंबर 1 में आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये थर्ड खाना बनाया था, खुद अरेंज किया था, वो क्वेश्चन नंबर 2 में ऑलरेडी गिवन है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इसलिए इसका खाना तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का यहीं पे रहेगा, थर्ड नंबर पे। ये नंबर आप यहाँ पे कॉपी कर दीजिए। अब क्या करेंगे, अब हमें इसे बनानी पड़ेगी फ्रीक्वेंसी। सेकंड खाना इसमें मिसिंग था ना, क्योंकि ये तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया, तो फिर ये फ्रीक्वेंसी है। तो अब फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं जरा देखिए। इस 4 को ऐसे ही 4 यहाँ लिख दीजिए, 16 में से 4 माइनस करो 12, 40 में से 16 माइनस करो 24, यानी
नीचे वाले नंबर में से ऊपर वाले को माइनस करते जाना है। जैसे लास्ट में देखिए 125 में से 120 को माइनस किया तो आया 5, तो वो यहाँ लिख दिया। 120 में से 112 को माइनस किया तो यहाँ 8 आ गया, इस तरीके से। लेकिन जो स्टार्टिंग है वो 4 का 4 ही आएगा यहाँ पे। पहला नंबर एज इट इज कॉपी करते हैं, उसके बाद नीचे से ऊपर माइनस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसका n 125 आएगा, आप प्लस करेंगे। और मैंने आपको बताया था ये वाला 125 और ये वाला 125 बिल्कुल मैच करना चाहिए, तो देखिए मैच कर रहा है। नेक्स्ट स्टेप, आगे पूरा क्वेश्चन वैसे ही होना है। n/2 फाइंड करो, 62.5 आएगा, ये रहा। इस 62.5 को आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो 62.5 इसमें आ जाएगा आपका 76 में, क्योंकि 40 से 40 में नहीं आ सकता। 76 जो है वो 62.5 से बड़ा है, इसलिए 76 में 62.5 आ जाएगा। इस 62 तो फिर ये मीडियन क्लास हो गई। कौन? ये 76 वाला पूरा खाना जो है, ये पूरी रो जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मीडियन क्लास है। और हमने आपको बताया था मीडियन क्लास से एक नंबर ऊपर वाले को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में CF ले लेते हैं। तो 40 को आप ले लेंगे CF, 36 को ले लेंगे F, इस 30 लोअर क्लास लिमिट को ले लेंगे L 30, और उसके बाद फार्मूले में वैल्यू प्लेस कर देंगे। ये देखिए H इसमें 10 हो जाएगा, क्योंकि 70 और 80 के बीच का डिफरेंस है 10, तो ये H 10 हो जाएगा। फार्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन थर्ड देखिए, ये बिल्कुल ही डिफरेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें मीडियन ऑलरेडी गिवन है। ये देखिए मीडियन इसका 525 है और x और y फाइंड करना है। तो इसमें आपको बस ये बात एक पहले याद रखनी है कि ऊपर के दोनों क्वेश्चन में हमने जो n/2 की वैल्यू सर्च करी थी वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में सर्च करी थी, इस लाइन में, इसमें सर्च करा था कि 62.5 कहाँ आ रहा है, 76 में आ रहा है। लेकिन ये जो नीचे क्वेश्चन अब थर्ड करने जा रहे हैं, इसमें क्योंकि मीडियन ऑलरेडी गिवन है, तो मीडियन को आप सर्च करोगे, वो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में नहीं सर्च करोगे, मीडियन को आप सर्च करोगे क्लास इंटरवल में, यहाँ पे। तो देखिए इसका मीडियन दे रखा है 525, इस 525 को आप क्लास इंटरवल में सर्च कीजिए, ये 500 से 600 के बीच आ जाएगा। 500 से 600 के बीच 525 आ जाएगा। तो मीडियन क्लास आपका हो जाएगा 500 to 600 वाली पूरी लाइन। तो CF इससे ऊपर वाले को लेते हैं, इसको आप CF ले लेंगे, इससे आप लोअर क्लास लिमिट ले लेंगे, इसे आप फ्रीक्वेंसी ले लेंगे। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने का भी तरीका देख लीजिए, वो वही है जो क्वेश्चन 1 और 2 में था। फ्रीक्वेंसी 2 को तो 2 लिख दीजिए, 2 में 5 प्लस करिए 7, 7 में x प्लस करोगे तो 7 प्लस x, 7 प्लस x में 12 प्लस करोगे तो 19 प्लस x, एंड सो ऑन। ये वाला स्टेप एक और देख लीजिए, 56 प्लस x में जब आप y प्लस करेंगे, ये वाला 56 प्लस x, इसमें जब आप y ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 56 प्लस x प्लस y। इस तरीके से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। फिर आप इसका टोटल करेंगे, ये टोटल करेंगे नहीं, ये टोटल आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। देखिए ये लिखा है, इफ द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100, टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100, इसी 100 को आप यहाँ पे लिख देंगे n इक्वल टू 100। तो n 100 हो गया जो कि गिवन है, और n 76 प्लस x प्लस y भी हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट नंबर होता है और ये वाला जो नंबर होता है n, ये दोनों सेम होते हैं। पिछले दोनों क्वेश्चन में ये नंबर बिल्कुल इक्वल आए थे, लेकिन यहाँ पे तो x प्लस वाई लिखा हुआ है, तो ये इसकी वैल्यू जो है ये वाली, ये इसके इक्वल हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों नंबर आपस में इक्वल होते हैं। तो ये यहाँ पे हमने देखिए लिखा है n इक्वल टू 76 प्लस एक्स प्लस वाई। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा, n की जगह आप ये वाला 100 पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा 76 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100। तो x प्लस वाई आ जाएगा 24। इसे आप बना लेंगे इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट स्टेप, मीडियन आपको स्टार्टिंग से गिवन है 525, और 525 किस में लाई कर रहा है? 500 to 600 में। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब मीडियन दे रखा होता है क्वेश्चन में ऑलरेडी, तो उस मीडियन को क्लास इंटरवल में ढूंढना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में नहीं। जबकि शुरू के दो क्वेश्चन में जो है मीडियन हमें फाइंड करना था, तब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में n/2 को ढूंढते हैं। ओके, तो मीडियन 525 ये आ जाएगा 500 से 600 के बीच में, तो मीडियन क्लास इंटरवल हो जाएगा 500 to 600, ये वाला। h इसमें 100 है, देख लीजिए सब में 100 100 का डिफरेंस है यहाँ पे, तो h 100 हो जाएगा।
n/2 50 हो जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू 100 थी, इसलिए n/2 50 हो जाएगा। इसके बाद फार्मूले में इसकी वैल्यू पुट करेंगे। ये मीडियन का फार्मूला लिखा है, ये इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दी। नेक्स्ट स्टेप में ये वाला जो 500 है ये 525 की तरफ आ जाएगा, तो ये माइनस होके ये बन जाएगा 25, और ये आगे इस तरीके से आप इसे सॉल्व करते चले जाएंगे। तो x की वैल्यू आ जाएगी 9। फिर x की इस वैल्यू 9 को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, जो आपने यहाँ पे बनाई थी। ये इक्वेशन आपने 1 बनाई थी, x + y = 24। तो x की वैल्यू x + y = 24 में पुट कर दीजिए। ये पुट कर दी, तो जब x की जगह आप 9 डालोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 15। तो x और y दोनों फाइंड हो गए। तो ये 3 तरीके के क्वेश्चन है, इन तीनों को घर पे प्रैक्टिस कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल वाला क्वेश्चन है, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में एक कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि उसमें फ्रीक्वेंसी जो दे रखी है उसे आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहचानना होगा, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी नहीं है, वो क्यूमुलेटिव है, क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से आपको फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेगी। फ्रीक्वेंसी यहाँ बनाएंगे, ये वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिख देंगे। और थर्ड क्वेश्चन तो आपने देख ही लिया, जब x और y किस तरीके से फाइंड किया जाता है। इस तरीके के क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक्स में भी दिए हुए हैं और रिफ्रेशर बुक्स में भी दिए हुए हैं, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। मीडियन टॉपिक पे 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स का 10th क्लास में हर साल बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स का या फिर 5 मार्क्स का। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।